नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं छवि शर्मा जो गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर पूछा है कि कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों नीचे हैं और दोनों का दूसरे और छठे भाव में स्थान परिवर्तन ही होगा, इसका क्या प्रभाव होगा और उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है मिथुन लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में मंगल है, चौथे भाव में सूर्य है, पांचवें भाव में बुध शुक्र गुरु राहु हैं और छठे भाव में चंद्रमा है और नौवें भाव में शनि है और 11वें भाव में केतु है। ये आपकी कुंडली है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है तथा अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चंद्र में आप पैदा हुई हैं। जन्म राशि आपकी वृश्चिक है और वर्तमान में आपको केतु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है जो 21-12-25 तक है और उसके बाद केतु में बुध का अंतर होगा जो 18-11-26 तक है। उसके बाद 20 साल के लिए शुक्र की महादशा चलेगी जो बहुत अच्छी चल रहेगी। मूल त्रिकोण में शुक्र बैठे हुए हैं, स्वग्रह बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी रहेगी। कुंडली के दूसरे भाव में मंगल नीच के हैं तथा छठे भाव में चंद्रमा, दूसरे में मंगल नीच के हैं और छठे भाव में चंद्रमा नीच के हैं और इन दोनों का एक दूसरे के भाव में बैठे हुए हैं। स्थान परिवर्तन योग है। इसमें देखिए मंगल नीच के यहाँ दूसरे भाव में क्या प्रभाव देंगे, जो आपका सवाल है बता रहा हूँ। क्रोध की स्थिति बढ़ाएंगे आपके अंदर, धन संचय करने में कमी आएगी, पारिवारिक संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है, विवाद व परेशानी हो सकती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ सकता है। आप शेयर बाजार से लाभ उठा सकती हैं, जोखिम उठाने के काम में आप नहीं हिचकेंगी, सोने में इन्वेस्ट करेंगी और कहीं और आप अगर इन्वेस्ट करेंगी तो आपको लाभ होगा। यहाँ मंगल इन्वेस्टमेंट से लाभ देता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ाता है। और जो छठे भाव में चंद्रमा नीच के हैं, ये मानसिक चिंता देते हैं, अशांति देते हैं, अज्ञात भय देते हैं, एंजाइटी देते हैं, बीपी देते हैं, शरीर में दर्द, यूरिन की प्रॉब्लम दे सकते हैं, मासिक धर्म की समस्या दे सकते हैं और नौकरी और कैरियर में बदलने की जो है बार बार इच्छा आपके अंदर प्रबल बनाते हैं। ये चंद्रमा यहाँ बैठ करके ऐसा करते हैं। और इनका दोनों का स्थान परिवर्तन, दूसरे का और छठे का, उनका क्या प्रभाव होगा। देखिए, संघर्ष जीवन में देते हैं, बाधाएं देते हैं, नकारात्मक ला सकते हैं, लेकिन परिश्रम से स्थिति में अनुकूल बनाई जा सकती है और इन सब परेशानियों से बचा जा सकता है। अब लग्नेश का हम देखते हैं इसके बाद कि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों का स्वामी बुध होकर के मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है और शुक्र के साथ बैठा हुआ है, जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है और धन धान्य मान सम्मान प्रतिष्ठा पद समाज में प्रतिष्ठा सब इससे मिलती है। मतलब पूर्ण आर्थिक रूप से स्थिति और आपका प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल ठीक ये बताते हैं। राहु पंचम भाव में शिक्षा में व्यवधान देते हैं या कभी बीच में आप अपनी कोई सब्जेक्ट चेंज करते हैं। शुक्र स्वग्रही हैं, यहाँ पर तुला के हैं तथा 12वें भाव से इनका संबंध है, तो ये विदेश योग देते हैं, प्रेम संबंध या प्रेम विवाह का योग बताते हैं। केतु 11वें भाव में धन लाभ सुख समृद्धि देते हैं, आय के एक से अधिक साधन होते हैं, धन जमा करने की प्रवृत्ति बनती है। सूर्य जो आपके चौथे भाव में है, ये माता से संपत्ति मिलती है, पिता से पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, आर्थिक रूप से आप बहुत संपन्न और समृद्ध होते हैं, घर से दूर जाकर आपको रहना पड़ सकता है, अच्छी छवि आपकी समाज में बनती है। 7वीं दृष्टि से आप दशम भाव को देख रहे हैं तो सरकार से लाभ, क्योंकि यहाँ ये बृहस्पति का घर है, कर्म का भाव, इससे भी रोजगार देखते हैं, इससे भी देखते हैं। इनका दोनों का स्वामी गुरु है जो मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार से लाभ या सरकार से नौकरी का भी योग बनता है। बुध 9वें भाव में स्वग्रही हैं, मकर के कुंभ के हैं, भाग्यशाली बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय देते हैं, भाग्योदय उससे देर से करते हैं, 30 से 33 वर्ष के बीच में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। गुरु 5वें भाव में हैं और राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाते हैं, जो आपके कभी कभी आपके व्यवहार में क्रूरता और परेशानियों को जन्म देती हैं, इस तरह की बात। लेकिन गुरु यहाँ का जो है कारक भाव, ये इसका पंचम भाव का कारक भी है और पंचमेश में इसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि ये सप्तमेश के स्वामी भी होकर के पंचम में बैठे हुए हैं
तो प्रेम विवाह हो सकती है, होने की संभावना देते हैं, या प्रेम संबंध होने का। अच्छी नौकरी या प्रोफेशनल लाइफ देते हैं ये। पंचम में जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे बुध, शुक्र और गुरु वगैरह की, ये तरक्की देते हैं। गुरु की स्थिति तथा सूर्य की दृष्टि, गुरु का पंचम में और सूर्य का यहाँ पर दृष्टि होना, और सप्तम पर भी दृष्टि होना, सॉरी, सप्तम का भी गुरु से संबंध होना अच्छी आय देते हैं। आप अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, कानूनविद हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, टीवी कलाकार हो सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, राज्य भाव से सरकार के कार्यों से जुड़ सकते हैं, राज्य सरकार से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लेखक हो सकते हैं, पब्लिकेशन से जुड़ सकते हैं, विदेश योग आप में बना हुआ है, विदेश आप जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, और पति आपके बहुत सुंदर पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि पति घर के स्वामी भी गुरु हैं जो पंचम में बैठे हों। तो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने चार्ट लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।